एमएलए साहब आई, उनकी बेटी आई, यहाँ पे एक के बाद एक आते गए, आपने तालियां बजाई। आपको पता है वो वहां पहुंचे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कौन से रास्ते से पहुंचे, क्योंकि उगते सूरज को सलाम है, डूबता सूरज तो बेईमान है। लोगों को यह पता है आप महल तक पहुंचे, लेकिन उनको यह नहीं मालूम रास्ते में कितने कांटे थे, कितने गड्ढों में आप फिसले, कितने जगह पे आप गिरे, लेकिन फिर भी अपने आप को झटकते हुए, अपने आप को उठाते हुए आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। लोगों को यह नहीं पता, लेकिन एक दिन आएगा आप खुद महल से महल तक पहुंचने वाले हो बहुत जल्द, और नर्क की कोई ताकत आपको ऊंचाई पे पहुंचने से रोक नहीं सकती। मैं आपको 100 मेंढकों की कहानी सुनाना चाहता हूं। आप लोग हैं मेरे साथ? साथ साथ में और 5000 भी है मेंढक। ये 100 मेंढकों की कहानी है। एक कंपटीशन लगा होता है 100 मेंढकों का, और बीच में एक ऐसा बांबू लगाया है। कंपटीशन ये है कि 100 में से जो सब पे टॉप पे चढ़ेगा वो जीत जाएगा। 100 मेंढकों ने हिस्सा लिया, सारे खड़े हैं, मेंढकों को अपनी मेंढकियां मालिश दे रही है और बोल रहा है, कोई तो उसको दही खिला रहा है, कोई बोल रहा है तू जीत के आएगा, मुझे यकीन है क्योंकि तू मेरा हीरो। 100 मेंढकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और 100 के 100 तैयार हो रहे हैं, लेकिन जैसे बांबू चढ़ रहे 100, किसी के घर वाले ने नीचे से बोला, सुनो मैं विधवा नहीं होना चाहती, मर जाओगे, बच्चों को अनाथ कर दोगे। 100 में से 20 ने सुन लिया, 20 मेंढक रिटर्न आ गए। अभी कितने चढ़ रहे? 80 मेंढक चढ़ रहे हैं, बिलीवर मेंढक चढ़ते जा रहे। उतने में किसी मौसी ने, आजी ने बोला, बच्चे गिरोगे तो हड्डियां भी नहीं मिलेगी वहां से, चुपचाप नीचे आओ, घर में खाना खा जाओ, सो जाओ। 60 मेंढक नीचे आ गए। कितने रह गए? 20 चढ़ते जा रहे, उनको किसी की परवाह नहीं है। नीचे से और भी पब्लिक चिल्ला रही है, देखो इज्जत से नीचे आओ, बेफिजूल अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना, हड्डियां वड्डियां टूटेगी तो कौन पालेगा तुमको। 19 मेंढक ने सुना और नीचे आ गए, लेकिन एक चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है एक मेंढक, और सीधे ऊपर पहुंच गया। उसने टच किया, झंडा गाड़ दिया, और जितने लोग नीचे से गालियां दे रहे थे वो सब जय जयकार करने लगे। ये देखो मेंढक ऊपर तक चढ़ गया, वाह रे वाह रे वाह, उगते सूरज का सलाम करने से। अचानक से मीडिया जमा हो गई नीचे। आज तक, कल तक, परसों तक सब लोग अपने कैमरा लेके जमा हो गए कि मेंढक कब नीचे आएगा और उसका इंटरव्यू कब लिया जाएगा। मेंढक नीचे आया, सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आज तक वाले पूछ रहे हैं क्या हुआ, आपके ताकत का राज क्या है, और एक जन पूछ रहा है कौन सी गोली आप लेते हो। सब लोग एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे हैं। मेंढक कोई जवाब नहीं दे रहा है। किसी ने उनको बुलाया, इधर ये मेंढक ना तुमको जवाब देगा ना तुमसे कुछ बातें करेगा। बोले क्यों? क्योंकि ये बहरा है और ये गूंगा है, ये किससे बात नहीं कर सकता, ये किसकी सुन नहीं सकता। जिंदगी में अगर ऊंचाई पे पहुंचना है, जब तक तुम लोगों के ताने सुनते रहोगे और लोगों की बातें सुनते रहोगे, कभी कुछ नया नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर सिर्फ उस आसमानी खुदा के वचन को लेके अगर चलते रहोगे तो चल ऊंचाई तुम्हारा इंतजार कर रही है क्या कोई मेरे साथ यहाँ? मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताने आया हूँ। हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा शारीरिक हीलिंग पे होता है, लेकिन एक चीज यहाँ बताने आया हूँ। कितने टूटे हुए दिल यहाँ पे थे जो पिछले 2 दिनों में जुड़ गए हैं। कितने लोगों ने जिंदगी में उम्मीदें हारी थी, कितने लोगों ने आत्महत्या करने की सोची थी, जिनकी जिंदगी अब परिवर्तन हुई है पिछले 2 दिन से। मैं जानता हूँ यहाँ पे कितने लोग ऐसे थे जो मायूस थे, लेकिन जीने का एक नया हौसला मिला। अपने दोनों हाथों को ऐसे हिलाओ इस प्रोग्राम के द्वारा। ये देखिए हजारों लोग हैं आपके बीच में इस प्रोग्राम के द्वारा जीने की एक नई उम्मीद लेके चल रहे हैं। और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। मैं तुमको ये बताने आया हूं कि असली खेल तो अभी शुरू होने जा रहा है। और एक और चीज है, ये मेरे लेफ्ट साइड में कुछ प्रभु के दास बैठे हुए हैं।
जब मैंने जिक्र किया कि यहाँ सारे लोग स्टेज पे है, तो मुझे याद था कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं जिनकी प्रार्थनाओं के बगैर शायद ये प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता। कुछ ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं जो दिन रात उपवास करते हैं, जो दिन रात दुआएं करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको आशीषें मिले, आपको चंगाइयां मिले। और आज भी यहाँ आए हैं ताकि इनके कलीसिया के लोगों को ब्लेसिंग मिले। जितने लोग यहाँ जमा हैं, सबके ऊपर पवित्र आत्मा का आशीष आए। मैं चाहता हूं इन लोगों के लिए आप एक जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। आपके आत्मिक दौड़ में इनका सबसे अहम हिस्सा है दोस्तों। है क्या कोई मेरे साथ यहाँ? आपके आत्मिक दौड़ में इनका सबसे अहम हिस्सा है। जब आप रात को सो के उठते भी नहीं है सुबह को, तब से ये लोग दुआएं करना शुरू करते हैं तुम्हारे लिए। उपवास और प्रार्थना आपको पता भी नहीं है, आप जिंदगी जीने में मशरूफ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है, अपने आप के बारे में परवाह किए बगैर अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम लिख दी है। ये वो लोग हैं दोस्तों। तो आपकी तालियों में वो दम नहीं है। आइए कुछ क्षण आपसे बातें करना चाहता हूं। है क्या कोई मेरे साथ यहाँ पे? कुछ क्षण यहाँ से वचन से आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। जाएंगे सीधे लूक चैप्टर नंबर 10 वाक्य नंबर 30। जब मैं खुदा का वचन प्रचार करता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कोई हिले डुले उठे, क्योंकि जिंदा खुदा की वाणी प्रचार होने वाली है। कितने लोग भूखे हैं आज की शाम? ये भाषा मैं नहीं समझता। कितने लोग भूखे हैं आज की शाम? लूका 10वां अध्याय और 30वें वाक्य में जाएंगे। लूक 10:30 है कोई मेरे साथ? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य जेरूसलम से जेरिको की ओर जा रहा था। रास्ते में वो गिर गया डाकुओं के बीच में, और उन डाकुओं ने उसके कपड़े उतार लिए और उसे मार पीट कर उसे जख्मी करके अधमरा छोड़ दिया। आप लोग हैं मेरे साथ? और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। उस मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर वो चला गया, वहां से पार हो गया। इसी रीति से एक लेवी उस रास्ते से गुजरा और उसने भी उसे देखा, कतरा कर वहां से चला गया। परंतु एक समारी यात्री वहां से निकला और उसने उसे देखकर वो उसके पास चला गया और उसने उसके घाव को तेल और दाखरस डाल के पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़वाकर उसे वहां से ले गया। किसी स्थान पे उसने उसे रखा और वहां के मालिक से कहा, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, अगर खर्चा ज्यादा हो जाए तो मैं तुझे आकर के चुकाऊंगा। मेरा आज का विषय है, मैं कुछ आने वाले 20 मिनट 25 मिनट से आपसे बातें करना चाहता हूं इस विषय में कि जब सब कुछ बुरा है फिर भी प्रभु अच्छा है। इस बात को मेरे पीछे दोहराओ, जब सब कुछ बुरा है, फिर से ऊंची आवाज में, जब सब कुछ बुरा है फिर भी प्रभु अच्छा है। तुम्हारे बाजू में जो बैठा उसको हिला और बोलो, जाग जा। उसके कान में चिल्लाओ, जब सब कुछ बुरा है फिर भी प्रभु अच्छा है। जब कर्जा है फिर भी प्रभु अच्छा है। दूध वाले का 150 रुपया देना है फिर भी प्रभु अच्छा है। बोलो, प्रभु अच्छा है। हालेलुया। आने वाले 20 मिनट मैं आपसे इस विषय में बातें करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज इस वचन में हमने देखी कि एक व्यक्ति जेरूसलम से जेरिको की ओर जा रहा था। और जब मैं इजराइल गया, मैंने वहां पे देखा जेरूसलम के ऊपर से जेरिको का रास्ता मैंने
जेरिको का रास्ता मैंने पता किया, ठीक 18 मील है जेरूसलम से जेरिको का रास्ता, और बीच में एक गांव आता है जिसका नाम है बेथेनिया, और वहां से 2 मील की दूरी पे वो गांव है बेथेनिया, और बाकी के 16 मील सिर्फ डोंगर है, खाई है, गड्ढे है और कुछ नहीं है। ये आदमी जेरूसलम से जेरिको की ओर चलते जा रहा था। देखिए, मेरा यह संदेश सिर्फ प्रभु के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन सांसारिक लोगों के लिए भी है, क्योंकि मैं कभी प्रचार नहीं करता, मैं सिर्फ सवालों के जवाब देने आता हूं। और मैं जानता हूं इस वक्त आपके टूटे हुए दिल में कुछ सवाल है कि परमेश्वर ये क्यों और वो क्यों, लेकिन उम्मीद करता हूं इस 25 मिनट के प्रचार के द्वारा आपके जहन में उसका जवाब मिल जाएगा यीशु के नाम से। जेरूसलम से यह व्यक्ति जेरिको की ओर जा रहा है, और जेरूसलम का अगर आपको मतलब पता है, यरूशलेम बोलते हैं उसको हिब्रू में। यरू का मतलब है दुगना और शलाइम का मतलब है महिमा। यरूशलेम का मतलब है दुगनी महिमा, डबल ग्लोरी जेरूसलम का मतलब है, और जेरिको का मतलब है तबाही। यह आदमी जेरूसलम से चल के जेरिको की ओर जा रहा था, मतलब दुगनी महिमा से उतर तबाही की ओर जा रहा था। यहां कुछ लोग हैं, खुदा ने तुम्हें ऊंचाई पे उठा के दुगनी महिमा पे बिठा के रखा है, लेकिन तुम लोग पाप में, इसमें उसमें गिर के फिसल के नीचे जा रहे हो तबाही की ओर। यरूशलेम में बिठा के रखा गया था। जेरूसलेम दुगनी महिमा, खुदा ने बोला ये मेरा बच्चा है, इसको सिंगल महिमा नहीं दूंगा, लेकिन इसको डबल आशीषें दूंगा, और खुदा ने ऊंचाई पे उठा के बिठा के रखा था। और ये व्यक्ति आहिस्ता आहिस्ता नीचे फिसलता गया, और वचन में लिखा है जैसे वो नीचे आ रहा था वो गिर गया। तुम पता है कब गिरोगे शैतान के चुंगल में? जब तुम नीचे आने लगोगे, जब विश्वास नीचे आने लगेगा, जब प्रार्थना जीवन नीचे आने लगेगा, जब हौसला नीचे आने लगेगा। जैसे तुम नीचे आओगे तुम गिर जाओगे शैतान के चुंगल में, और जब तुम गिर जाते हो आत्मिक रीति से और आत्मिक दुनिया में, जब तुम गिरते हो तो किसी सही जगह पे नहीं गिरोगे, सीधे डाकुओं के बीच में, सीधे चोरों के बीच में, सीधे शैतानी दुष्ट आत्माओं के बीच में। और इस व्यक्ति के साथ यही हाल हुआ, बीच रास्ते में दुष्ट लोगों के बीच में यह गिर गया। है क्या कोई मैसेज? और पता है उनके साथ क्या किया डाकुओं ने? उसका सब कुछ चुरा लिया। उसके बदन पे जो कुछ था, उसके पैसे, उसके हीरे, उसके जेवरात, जो कुछ भी उसके रास्ते में वो ले जा रहा था, सब कुछ चुरा लिया उन दरिंदों ने। और रास्ते में वचन में लिखा है उसे जख्मी और अध मरा छोड़ दिया। आप ताज्जुब हो जाओगे अगर मैं आपको पूछूं इस ग्राउंड के अंदर कितने जख्मी लोग मौजूद हैं। कोई तो आया आपके जीवन में, आपका सब कुछ चुरा ले गया, आपका विश्वास उड़ा ले गया, लेकिन आपका एक ही सवाल है आज, तूने मेरा लिया तो लिया सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझे जख्मी क्यों छोड़ा है? और कुछ लोग आज भी जिंदगी के इस महफिल में घूम रहे हैं। चेक माय माइक। कुछ लोग आज भी जिंदगी के इस महफिल में जख्मी घूम रहे हैं। तुम्हारा दिल टूटा हुआ है। कोई तो आया था तुम्हारे जीवन में, तुम्हें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन तुम्हारा सब कुछ सुख, चैन, तुम्हारा शांति, तुम्हारी खुशियां सब कुछ लूट के ले गया, और आज तुम जख्मी पड़े हो। और तुम्हारा खुदा से एक ही सवाल है, वो सब कुछ ले गया तो ले गया, लेकिन मुझे जख्मी करने का मसला क्या था? क्यों तूने मेरा दिल तोड़ा? तो बाकी सब कुछ ले जाता तो भी चल जाता, लेकिन तूने मुझे जख्मी क्यों किया? और आज इस मैदान में कुछ जख्मी लोग बैठे हैं यहाँ पे। तुम्हारे हृदय टूट चुके हैं, तुम्हारा हौसला टूट चुका है, तुम्हारा विश्वास टूट चुका है, तुम्हारा सब कुछ टूट चुका है, और तुम यहाँ बैठे हो और चेहरे पे मुस्कुराहट लगाए दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन सिर्फ तुम जानते हो इस हंसते हुए चेहरे के पीछे एक टूटा हुआ दिल है। मैं नहीं जानता मैं किससे बातें कर रहा हूं आज की शाम। और जितना ज्यादा आप मुस्कुरा रहे हो, सिर्फ आप ही को पता है कि उस हंसते हुए चेहरे के पीछे एक टूटा हुआ दिल है आपका। लेकिन एक बात याद रखना,
दुनिया ने आपको ठुकराया होगा, सबने आपको छोड़ा होगा, लेकिन वो खुदा है जो हमेशा से आपके साथ था, है और अंत तक रहेगा। जख्मी छोड़ा तो कहां छोड़ा? बीच चौराहे पे, बीच रास्ते में छोड़ दिया। यहाँ पे कुछ लोग हैं, ना तुम्हारी मंजिल तक वो ले गए, ना तुमको किनारे से ले गए, लेकिन बीच में तुमको अकेले छोड़ दिया गया है। यहाँ कुछ विधवाएं बैठी हुई है, तुमने शादी की और तुम्हारे 36-26 साल की उम्र में तुम्हारे 3 बच्चे थे, लेकिन तुम्हारा पति मर गया। तुम्हें बीच रास्ते में किसी ने छोड़ दिया, किसी ने धोखा देके निकल गया, किसी ने तलाक लेके चले गए, लेकिन बीच रास्ते में कुछ हम सफर तुम्हें छोड़ के निकल गए, इसलिए आज तुम जख्मी हो। तुम्हें खुद पता नहीं चलता, कभी कभी तुम्हें गुस्सा क्यों आ जाता है, कभी कभी तुम खुश हो, लेकिन अचानक से तुम मायूस क्यों हो जाते हो। लेकिन तुम्हें यह पता है कि किसी ने तो तुम्हें जख्मी छोड़ दिया और तुम्हारे अंदर का जो इंसान था वो घायल हो चुका है। और यह आदमी पड़ा हुआ है अधमरा, इसकी आधी जान है लेकिन आधी जान नहीं है। और अचानक से उस रास्ते में एक याजक आता है। कोई तो बोलो याजक। एक याजक आता है। याजक वो है जो प्रभु के मंदिर में सेवा करता है, और यह आदमी पड़ा हुआ है, वहां खून निकल रहा है, उसके घाव गहरे हैं, और जब याजक आ रहा है उसे उम्मीद उसकी बढ़ने लगती है कि अगर मैं किसी से मदद की उम्मीद रखूं तो वो ये याजक है। और याजक उसकी तरफ चला आ रहा है और पैरों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है, और जैसे वो आवाजें सुन रहा है उसकी उम्मीदें और बढ़ रही है, क्योंकि आवाज उसकी तरफ आ रही है, पैरों के कदमों की आहट उसकी तरफ आ रही है, उसकी उम्मीदें बढ़ रही है कि मेरी मदद आ रही है, अब शायद कुछ अच्छा होगा मेरे जीवन में। 2014 आया, अब कुछ अच्छा होगा मेरे जीवन में, अब कुछ अच्छा होगा, अब नया चमत्कार होगा। और जैसे वो कदमों की आहट आते गई उसकी तरफ, वैसे फीकी पड़ती गई, क्योंकि वो भी चला गया। तुमने सोचा था 2010 में कुछ होगा, 2010 आया और चला गया, लेकिन कुछ नया नहीं हुआ। तुमने सोचा 2011 कुछ होगा, लेकिन 2011 आया और कुछ नहीं होगा। 2012 में कुछ होगा, वो भी आया और कुछ नहीं हुआ। और तुमने 2013 में बहुत उम्मीदें रखी थी, लेकिन 2013 आया और चला गया, कुछ नया नहीं हुआ, और तुम्हारी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। उतने में अचानक वचन में लिखा है, वहां से एक लेवी आने लगा, फिर से तुम्हारी उम्मीदें बढ़ने लगी, और तुम्हें लगा अब बंटी चार्जिंग लगा, 5 मिनट है, कुछ होगा, 5 मिनट कुछ होगा, अब कुछ होगा। फिर से वही आवाजें, फिर से वही उम्मीदें फिर से जाग गई कि इस बार मेरे जीवन में जब होगा, इस बार कुछ नया होगा मेरे जीवन में। ये साल कुछ नहीं, ये साल तो चमत्कार करना ही है, इस साल तो मेरे चमत्कार को हासिल करना ही है। और तुम उस उम्मीद में बैठे रहे, जख्मी, टूटे हुए। और जैसे वो लेवी आया, जैसे वो आवाजें आई, वैसे ही वो आवाजें वहां से निकल गई, और फिर से तुम्हारी उम्मीद टूट जाती है, फिर से तुम्हारे सपने टूट जाते हैं, और फिर से तुम्हारी आशाएं टूट जाती है, और तुम सपने देखना छोड़ देते हो, और वहीं पे तुम जख्मी पड़े हो, घायल पड़े हो। मैं जानता हूं मेरी ये बातें आज सब लोग नहीं समझ रहे, लेकिन कोई तो है इस भीड़ में बैठा हुआ है जिसका हृदय टूटा हुआ है, जिसके जख्मों से आज भी खून निकल रहा है, सिर्फ वही मेरी बातों को समझ रहा है क्या कोई मेरे साथ यहाँ? और वो उम्मीदें भी निकल गई उसके बाजू में से। उसके बाद आखिर में एक समारी व्यक्ति वहां से आता है, एक ऐसा व्यक्ति जिससे कोई उम्मीदें भी नहीं लगा सकते, हमसे अलग, हमसे गैर, हमारी बिरादरी का भी नहीं है। वो व्यक्ति वहां से गुजरता है, और ये व्यक्ति उसकी तरफ देखता भी नहीं है, जख्मी व्यक्ति, क्योंकि उसको उम्मीद भी नहीं है कि इससे मदद आ सकती है। लेकिन वचन में लिखा है, वो समारी व्यक्ति सीधे वहां आ जाता है जहां ये जख्मी व्यक्ति पड़ा हुआ है, और उसके घावों को मलहम लगाता है, दातरस से धोता है, और उस पर तेल डाल के उसे पट्टी करता है। एक ऐसे जगह से मदद आ रही है जहां से तुमने अपेक्षा भी नहीं रखी। हालेलुया, हालेलुया। समारी व्यक्ति एक यहूदी की मदद कर रहा है। इस
व्यक्ति ने जहां से उम्मीद लगाई थी मदद आएगी, वहां से तो नहीं लाई, लेकिन जहां से उम्मीद नहीं रखी थी वहां से मदद आना शुरू हो गई। मैं तुमसे ये कहने आया हूं, किसी को नीचा मत दिखाना। कभी ये नहीं सोचना ये व्यक्ति मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुमको ये नहीं पता जब वक्त आएगा खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है तुम्हारी मदद कर। वचन में लिखा है सैमसन के अंदर ताकत थी, और ताकत कहां थी उसके बालों में ताकत थी। लेकिन वचन में ऐसा लिखा गया है एक दिन दुश्मनों ने उसके सारे बाल काट दिए, और सिर्फ इतना ही नहीं उसकी आंखें भी फोड़ दी, और एक ताकतवर व्यक्ति कमजोर हो गया। और उतने में उनको बताया गया, एक बच्चे को ले गया सैमसन के सामने, और बच्चे ने सैमसन का हाथ पकड़ा और बच्चा उसको रास्ता दिखाने लगा। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो ताकत सैमसन में थी वो बच्चे के अंदर नहीं थी, लेकिन जो आंखें रास्ता दिखाने के लिए बच्चे के अंदर थी वो सैमसन में नहीं थी। जो आपके पास है शायद मेरे पास नहीं होगा, लेकिन जो मेरे पास है शायद आपके पास नहीं होगा, लेकिन हम दोनों अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ ले तो सोचो कहां के कहां निकल सकते हैं। और यही बात मुझे यहां बतानी चाहिए, हम लोग अगर साथ मिले तो शायद न जाने कहां पहुंच सकते हैं। एक दूसरे की निंदा करना छोड़ के अगर हाथ से हाथ मिलाए और निकल लिए तो बहुत जल्द है। या मैं बोल रहा हूं मदद कहीं से भी आ सकती है। कभी किसी को नीचा मत दिखाना। जब चुनाव हो रहा था अगले राजा का, और सैमुअल नबी गया जैसे के घर में, और उसने बोला मैं अगले राजा को अभिषेक करने आया हूं, लाओ तुम्हारे बच्चों को। और उसने सारे 7 लड़कों को लाके खड़े कर दिया, उसके जितने भी 7 लड़के थे सबको लाके खड़ा किया। और सैमुअल ने बोला नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, लेकिन तेरा एक 8वां बच्चा है उसको लेके आओ। और बाप ने बोला 8वां बच्चा क्या करोगे, वो तो गडरिया है, बकरियों को कोई चरा रहा होगा किसी डोंगर पे। सैमुअल ने कहा मुझे वही चाहिए, उसको लेके आओ। हुआ मेरा राजा। जब तुम्हारा चुनाव होने वाला है, दुनिया कहेगी ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, खुदा बोलेगा मुझे यही चाहिए। दुनिया कहेगी ये तो शराबी है, खुदा बोलेगा मुझे यही चाहिए। दुनिया बोलेगा ये जुआरी है, मुझे यही चाहिए। ये विधवा है, कमजोर है, ये बांझ है, खुदा बोलेगा मुझे यही चाहिए। खुदा की बातों को तेल भी नहीं टाल सकता। जब तेल दूसरे भाइयों पे डालने गए तो तेल ने भी बहना बंद कर दिया, क्योंकि तेल को भी पता है अभिषेक कौन है और अभिषेक कौन नहीं है। जो तुम्हारा आशीष है वो तुम्हारा है और उसे कोई और नहीं चुरा सकता। जो खुदा ने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है, दुश्मन लाख कोशिश करे छुड़ा के नहीं ले जा सकता। सही वक्त पे तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जरूर तुम्हारे कदमों के आके गिरेगा। जिस पार्सल पे तुम्हारा एड्रेस है वो गलत एड्रेस पे नहीं पहुंच सकता तुम्हारी मोहर लगे बगैर। मैं नहीं जानता मैं किससे बातें कर रहा हूं, लेकिन कोई तो है जिसके सवालों का जवाब आज मिल गया है। इसलिए कहीं तो ये मत सोचना किसी भीड़ में मैं खो गई हूं या किसी भीड़ में मैं खो गया हूं, कोई मुझे नहीं जानता। परमेश्वर की उंगली सीधे तुम्हारे तरफ है और बोल रहा है मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। ये कर्जे में है लेकिन मुझे यही चाहिए। ये बेरोजगार है लेकिन मुझे यही चाहिए। ये कमजोर है लेकिन मुझे यही चाहिए। ये किसी काम का नहीं है लेकिन मुझे यही चाहिए। एरिया में इसका नाम खराब है लेकिन मुझे यही चाहिए, क्योंकि अगर मैंने जिसको वोट दिया बस उसी को कुर्सी पे बैठना है। खुदा की मोहर जिस पे है उसके आगे कोई नहीं जा सकता। खुदा की मोहर जिस पे है उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। दोस्तों, दुनिया लाख चाहे कोशिश कर ले, दुनिया बैठ के अपनी वोटिंग बनाती रहेगी, दुनिया बैठ के अपना फैसला देती रहेगी। अरे इसको नहीं, इसको होना चाहिए था स्टेज पे। अरे ये व्हाइट पर्दा नहीं, ब्लू पर्दा होना चाहिए था स्टेज पे। अरे अलमेड़ा ने ये क्यों पहना, वो पहनना चाहिए था। चुप! अगर खुदा ने मोहर लगाई है तो ये संसार क्या चीज है रे? संसार क्या चीज है?
मैं तुमसे यह कहने आया हूं इस 12वीं में नवंबर के 30 तारीख को कि तुम्हारा समय आ चुका है, और जो पहले थे गद्दी पे उनके उतरने का और तुम्हारे गद्दी पे चढ़ने का समय आ चुका है। अब बोलना बंद कर दो, वो बड़े लोग और ये ऐसे लोग और वो वैसे लोग, तुम भी उसी खुदा की औलाद हो। खुदा तुम्हें साबित करके दिखाएगा, राष्ट्र तुम्हारे होने वाले हैं। सुना तुमने मैंने क्या कहा? स्तोत्र संहिता 2:8 में उसने कहा है, मुझसे राष्ट्र की प्रार्थना करो, राष्ट्र मांगो मुझसे और मैं तुम्हें राष्ट्र दूंगा। तुम क्या मांग रहे हो? राष्ट्र मांगने को कहा है, तुम 2 किलो कांदा मांग रहे हो। बड़े खुदा के पास जाके छोटी सी प्रार्थना, आई 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 आई, बड़े खुदा के पास जाके कभी छोटी प्रार्थना मत करो। हमारे बीच में एमएलए साहब है, कहां बैठे हुए सर? कहां बैठे हुए? चले गए। अगर आप एमएलए साहब का अपॉइंटमेंट लेके उनके ऑफिस में जाकर के उनसे बोले मुझे बहुत प्रॉब्लम है, अगर आपको मेरी मदद करना है तो 10 रुपए दे सकते हैं क्या? उनकी बेइज्जती होगी साहब। आप बड़े व्यक्ति के पास जाके छोटी दुआएं मत करना। मेरे ऑफिस में आके कभी 2 रुपया मत मांगना। अगर आपने वो खुदा का अपॉइंटमेंट लिए हो तो ये छोटी मोटी प्रार्थना करना बंद कर दो और खुदा को बोलो, जैसे तूने तेरे वचन में कहा है तू मुझे राष्ट्र देगा, आने दे राष्ट्र मेरे कदमों में। राष्ट्र को मांगना छोड़ के हम लोग आपस में खेकड़े की तरह खींच रहे हैं। इसने लुंगी क्यों पहना, इसने पैंट क्यों पहना, इसका ये उतारो, इसका ये निकालो और वो डालो। काय को भड़काया फिर? मैं अच्छे से आया था, मैंने छेड़ा किसी को? काय को मुझे छेड़ा? हालेलुया। खुदा जिसका चुनाव करता है पूरी नर्क उसके खिलाफ नहीं जा सकती। सुना तुमने मैंने क्या कहा? एक ऐसे व्यक्ति को उसने चुना इस व्यक्ति की मदद करने के लिए, और वचन में ऐसा लिखा है वो व्यक्ति वहां गया जहां ये जख्मी व्यक्ति पड़ा हुआ था। क्योंकि वो जख्मी व्यक्ति वहां तक नहीं आ सकता था जहां ये स्वस्थ व्यक्ति था, इसलिए वो स्वस्थ व्यक्ति वहां तक गया जहां वो जख्मी व्यक्ति था। ये बात मुझे और की याद दिला रही है कि 2013 साल पहले ऐसा ही हुआ। मेरा यीशु मसीहा वहां आया जहां मैं नहीं जा सकता था। उसे पता है मैं उसे छूने के लिए ऊपर नहीं जा सकता था, इसलिए वो मुझे छूने के लिए नीचे तक आया। धन्यवाद तेरे यीशु। वो नीचे आया मुझे और आपको छूने के लिए, एक लकड़े पे क्रूस पे मरने की बेइज्जती उसने सही। वो आया, तुम्हें छुआ और तुम्हारे घावों पे उसने मलहम लगाया, पट्टी लगाया, अपने लहू से धोया, अपने अभिषेक से भर दिया और तुम्हें उठाया। और एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, पता है इस व्यक्ति ने उठा के कहां ले गया? उस व्यक्ति को एक दूसरे जगह पे ले गया और वहां के मालिक से कहा इनको यहीं पे रख, एक दिन मैं आऊंगा और जितना भी तेरा ऊपर का पैसा है जो इसके खर्चे में लगा मैं तुम्हें उसका इनाम दूंगा। अब मैं ये जानता हूं तुम इस कहानी में सिर्फ 4 लोगों को जानते हो। एक है वो व्यक्ति जो जख्मी पड़ा था, 2 वो याजक, 3 वो लेवी और 4 वो समारी व्यक्ति। लेकिन मैं तुम्हें एक 5वां व्यक्ति बताता हूं जिसके घर में वो ले गया और बोला इनको रखो तुम्हारे चर्च में, एक दिन मैं बहुत जल्द वापस आने वाला हूं और जितना भी इनके खर्चे में लगा उसका इनाम तुमको दिया जाएगा, उसका इनाम तुमको दिया जाएगा। आज ये लोग संभाल रहे हैं आपको, लेकिन एक बात याद रखना, जब मालिक नीचे आएगा ये भेड़ इनकी नहीं है, उसकी है, ये उसकी है, इनके हाथों में सौंपी गई है। लेकिन जिस दिन वो आएगा इनके पास हिसाब लेगा और पूरा हिसाब करेगा और बोलेगा ये ले तेरा इनाम, क्योंकि तूने मेरी संभाला, तूने मेरी भेड़ों को संभाला है, ये ले तेरा इनाम। बहुत जल्द वो समय आ चुका है, मेरा मसीहा बादलों पे नजर आएगा। मैंने कल भी तुमसे कहा मेरा यीशुआ बादलों पे नजर आएगा। उस वक्त उसको छेड़ना नहीं, कोई रोक नहीं सकता, ऐसे रूबरू सीधे खुलेआम आएगा और उस वक्त सारे न्यूज चैनल पे एक ही खबर चलेगी। नमस्कार,
स्वागत है आपका सीधी उस पे। अभी अभी खबर मिली है कि ईसाइयों का मसीहा बादलों से उतर रहा है। रोक सको तो रोक लो। कोई तो बोलो रोक सको तो रोक लो। कैसे बोलो रोक सको तो रोक लो। इस वचन का हिस्सा और उसका विषय मैंने ये इसलिए रखा कि जब सब कुछ बुरा है फिर भी प्रभु अच्छा है। क्योंकि मुझे एक कहानी याद आती है एक व्यक्ति की, एक सच्ची कहानी। एक डॉक्टर जिसका नाम था सैमुअल। डॉक्टर सैमुअल की शादी हो गई और उसको एक बच्चा हुआ उसके घर में, और सबने कहा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आया उसने बोला एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए डॉक्टर सैमुअल, तुम्हारे बच्चे को एक बीमारी है जिसका नाम है सिस्टिस फाइब्रोसिस। ये बीमारी ऐसी है कि तुम्हारा बच्चा कभी भी मर सकता है। लेकिन डॉक्टर सैमुअल प्रभु का प्रचार करने वाला एक सेवक था और उसके चेहरे पे हमेशा हंसी रहे। उसने डॉक्टर को क्या कहा पता है? धन्यवाद मेरे प्रभु कि मेरे घर में ये बच्चा पैदा हुआ। उसको डॉक्टर 1 करोड़ बच्चों में से एक बच्चे को यह बीमारी होती है। पता है उसने क्या कहा? धन्यवाद मेरे प्रभु को क्योंकि 1 करोड़ बच्चों में से जो एक बच्चे को यह बीमारी होनी चाहिए थी वो बच्चा मेरे ही घर में पैदा हुआ। कितना प्यार करता है मेरा प्रभु मुझसे। हालेलुया। 3 साल के बाद और वो प्रचार करता चला जा रहा है। डॉक्टर सैमुअल जहां कहीं भी उसे बुलाया जाता था प्रचार करता, उसके चेहरे पे हमेशा हंसी छाई रहती है। जाता है लोगों से मुलाकात करता है, टूटे हुओं को उठाता है और दुखियों के चेहरे पे एक हंसी डालता है और घूमता था फिरता था। और जब भी उसका मोबाइल बजता था उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, शायद उसका बेटा तो नहीं मर गया। से एक दिन उसके घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ, वही अस्पताल वही डॉक्टर। और डॉक्टर बाहर आके बोलता है डॉक्टर सैमुअल आपके यहां एक लड़का पैदा हुआ है, लेकिन बुरी खबर यह है कि आपके बेटे को एक बीमारी है जिसका नाम है सिस्टिस फाइब्रोसिस। वही बीमारी जो तुम्हारे पहले बेटे को हुई थी वो तुम्हारे दूसरे बेटे को भी हुई है। पता है डॉक्टर सैमुअल ने कहा था हालेलुया 2 करोड़ बच्चों में जो 2 बच्चों को यह बीमारी होनी थी वो दोनों मेरे ही घर में आए। मेरा प्रभु कितना महान है। हालेलुया। उसके दोनों बच्चे अपाहिज, दोनों बच्चों को यह बीमारी सिस्टिस फाइब्रोसिस, वो आज भी मर सकते हैं कल भी मर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर सैमुअल प्रचार करने जा रहा था हर जगह पे, दुनिया के कोने कोने में जाकर के वो प्रचार कर रहा था। और अचानक से एक दिन उसका फोन बजा और डॉक्टर सैमुअल को लगा उसके घर में मौत हो गई है। और जैसे उसने फोन उठाया उसकी सोच सही निकली, घर में से फोन आया और उन्होंने बोला आपके घर में एक मौत हो चुकी है। डॉक्टर सैमुअल को लगा शायद बड़ा बेटा जो 5 साल का है वो मर गया होगा या छोटा बेटा जो 3 साल का है वो मर गया होगा। जब वो घर जाके देखता है तो उसकी बीवी मर चुकी है। जो दोनों बच्चों का ख्याल रखते रखते अपने आप को कुर्बान करते करते जो इतनी दुबली हो चुकी थी, पतली हो चुकी थी, अपने आप को उसने खत्म कर दिया था। उसकी बीवी मर चुकी है और वो मैयत अपने बीवी के कब्रिस्तान में ले जाके लाश दफनाता है और निकल पड़ता है अपने सफर पे, अपने आत्मिक सफर पे खुदा का वचन फैलाने के लिए। 5 साल के बाद जब वो प्रचार में है उसे दूसरा फोन आता है अपने घर से। उसे कहा जाता है तुम्हारा छोटा बेटा मर चुका है। डॉक्टर सैमुअल बोलता प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, जो खुदा ने दिया वो खुदा ने लिया, और जाता है अपने छोटे बेटे को दफनाता है। उसका बेटा जो 12 साल का हो चुका है वो एक लेखक बन जाता है। वो पोइट्री लिखता है, वो कहानियां लिखता है, वो किताबें लिखता है और वो चल नहीं पाता है क्योंकि वो अपाहिज है। उसे ये बीमारी है सिस्टिस फाइब्रोसिस, और क्योंकि वो बीमार है और दर्द है उसके छाती पे और पीठ में, उसे हॉट वाटर बैग लगा के उसे सेक दिया जाता है। वो गर्म पानी का बैग लगा करके उसका चमड़ा वहां से निकल गया है आगे और पीछे, और उसके घाव पे मक्खियां बैठ के उसके घाव को चूस रही है और खा रही है। और एक दिन वो स्टूल पे बैठा हुआ है,
उसके शरीर पे कोई शर्ट नहीं है उस बच्चे के, क्योंकि घाव है। अगर कपड़े पहनाए तो वो जख्मों से चिपकता है खून से। और वो स्टूल पे बैठा हुआ है और वो किताब में कुछ लिख रहा है। और डॉक्टर सैमुअल जब उसकी किताब को पढ़ने जाता है उसके रूम के अंदर, और हाथ में जब किताब लेता है उस बच्चे के हाथ से, जिसके पीठ पे मक्खियां बैठी हुई है, जिसके आगे और पीछे सकम है, दर्द से करार, जो परेशानी में डूबा हुआ है, जिसके जिस्म में घाव है, जो घायल हो चुका है, जिंदगी के किसी रेगिस्तान में अकेला पड़ा हुआ है, उसके हाथ से एक किताब निकलती है। और जब वो किताब पे देखा है क्या लिखा है, तो बाप उस किताब को पढ़ता है। वहां पे लिखा गया है, जब सब कुछ बुरा है तो भी मेरा परमेश्वर अच्छा है। आज मैं यही जज्बा चाहता हूं मेरे मसीह भाई और बहनों में, जो जरा सी तकलीफें मायूस न होए, जरा सी परेशानियां आने पे परेशान न होए। मैं ऐसा जज्बा चाहता हूं कि जब तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा हो तो तुम खड़े होके ये कह सके, जब सब कुछ बुरा है तो भी मेरा परमेश्वर अच्छा है। मेरा पति शराबी है लेकिन मेरा प्रभु अच्छा है, और क्योंकि मेरा प्रभु अच्छा है मेरे पति को सुधारेगा एक दिन। मेरा भाई जुआरी है लेकिन मेरा प्रभु अच्छा है, और बहुत जल्द मेरे जीवन में खुशियां की बहारें आने वाली है, क्योंकि मेरा परमेश्वर अच्छा है। घर में कर्जा है लेकिन मेरा प्रभु अच्छा है। घर में कमजोरी है लेकिन मेरा प्रभु अच्छा है। घर में कर्जा है लेकिन मेरा परमेश्वर अच्छा है। कोई तो बोला, जब सब कुछ बुरा है तो भी मेरा परमेश्वर अच्छा है। खड़े हो जाते खुदा